साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा आत्मविश्वास और निष्ठा के छोटे छोटे कदम आत्मा को आध्यात्म की यात्रा पर अग्रसर करते हैं। आध्यात्म का सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। परमात्म ज्ञान स्पष्ट करता है कि जीवन मृत्यु के चक्र व बंधन से मुक्ति यथार्थ मोक्ष नहीं है। यह ज्ञान आत्मा के दैवी संस्कारों को जागृत कर यथार्थ मोक्ष की सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बनता है और मानवात्मा देवात्मा बन सतयुगी दैवी साम्राज्य का आधार बन जाती है। ओम शांति। सफलता असफलता इन दोनों के बीच उलझते मन को इस उलझन से बाहर निकालने का सही रास्ता कहीं से मिल सकता है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानामृत। जी हाँ, दुविधाग्रस्त, उलझन में पड़ी, परेशानियों से घिरी हुई, व्याकुलता से दबी हुई ऐसे मनोदशा वाले व्यक्ति को वास्तविकता का दर्शन कराते हुए मूल स्वरूप में ले जाने वाली, पुनः आत्मदर्शन कराते हुए आत्मस्थिति का अनुभव कराते हुए सशक्त बनाने वाली जो आज के समय की जरूरत है। और ये जरूरत पूरी हो सकती है भगवानुवाच श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से ही। लेकिन केवल गीता पाठ करने से, गीता को कंठस्थ करने से, जाप करने से ये संभव नहीं हुआ, नहीं होगा। तो होगा कब, कैसे? जो हम सुनते आ रहे हैं। जैसे भगवान ने प्रॉमिस किया था धर्मग्लानि के समय पे मैं प्रकट होऊंगा, उसी अनुसार वर्तमान समय जो भीकर धर्मग्लानि का समय है, भयानक धर्मग्लानि हो रही है, पवित्र रिश्तों में दरारें आ गई है, पवित्र रिश्ते नहीं रहे, भाई बहन, बाप बेटे, माँ बेटों के रिश्तों में भी विकार की बदबू आने लगी है। इससे बढ़कर धर्मग्लानि और कोई हो नहीं सकती। ऐसे धर्मग्लानि के समय पर जिस गीता ज्ञान को पुस्तक के रूप में समेटकर हमने अपने अलमारियों में छुपा के रख दिया था या मंदिरों में रख कर पूजा कर रहे थे, लेकिन जिस गीता ज्ञान को हमने जीवन से दूर कर दिया था, उसे जीवन में उतार कर ज्ञान छुपा के रखने के लिए नहीं, जीने के लिए है, ये दर्शाने के लिए, ये समझाने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हुए हैं। जब परमात्मा साकार मनुष्य का माध्यम लेके जब इन बातों पर रोशनी डालते हैं, भूले हुए बातों को याद दिलाते हैं, भटके हुए मन को सही रास्ता दर्शाते हैं, हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाने का वादा निभाते हैं, तभी तो मनुष्यात्मा जीवन में सिद्ध स्वरूप बन जाता है
और उसे सिद्धि को प्राप्त करना ही तो मानव जीवन का लक्ष्य है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। कहते हैं मनुष्यात्मा अगर ठान ले तो उसके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे एक छोटी सी घटना के साथ हम आज की चिंतन माला आगे बढ़ाएंगे। एक राज्य था जहां अकेला राजकुमार और मंत्री। अचानक राजा का देहांत हो गया। राजकुमार छोटा था तो मंत्री की बातें सुना करता था, लेकिन बड़ा होते होते गलत संगत में पड़कर जब वो राजा बन गया तो इतना भ्रष्टाचारी बन गया, पूरे राज्य में लोग सारे उनसे परेशान हो गए। ज्यादा टैक्सेशन लगा देना, सभी का टैक्स इतना बढ़ गया, लोग ना शहर छोड़ के जाने लगे, इतनी बुरी हालत हो गई। कितना भी समझाओ वो समझता ही नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन मंत्री तो मंत्री था, उसने कहा नहीं, मैं इसे समझाऊंगा जरूर। अपनी तरफ से उसने ऐसी बात फैलाई सभी चारों ओर कि इस राज्य के महामंत्री के अंदर है ना कुछ विशेषताएं, वो भविष्य को जानता है। ये बात फैलती हुई राजा के कान तक भी आ पहुंची, जो बेहद भ्रष्टाचारी था। उसने मंत्री को कहा कि मेरे सामने हाजिर हो जाओ और बोलो मेरा भविष्य क्या है। तो मंत्री इसी इंतजार में था। मंत्री ने कहा मुझे ना यहाँ पर नहीं बताना है, बताने का जगह होता है, चलिए मेरे साथ। वो लेके गया, एक पहाड़ी के एरिया में लेके गया। वहां कोई मनुष्य नहीं थे। कौवा, शाम का समय था, वहां कोई मनुष्य नहीं थे, केवल पंछियां घर लौट रही थी। स्पेशली कौवों का झुंड लौट रहा था। आवाज का आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज सुनकर ना मंत्री एकदम जमीन पर गिर गया, फुट फुट कर रोने लगा। राजा ने पूछा ये क्या हाल बना रखा है तुमने, क्यों रो रहा है, हुआ क्या है, किसने क्या कहा? उसने कहा महाराज आपको सुनाई नहीं दिया, कौवे कुछ बातें कर रहे थे। अच्छा तेरे को कौवे की भाषा समझ में आती है क्या? उसने कहा हाँ समझ में आती है महाराज, आप समझ नहीं रहे ना, बहुत अच्छी हुई, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे रोने लगा। अरे बताओ तो सही क्या बोल रहे थे कौवे? तो उस मंत्री ने बोला ये है ना कौवे अपने बच्चों की शादी फिक्स कर रहे थे। एक कौवे का बेटा, एक कौवे की बेटी। एक कौवा हमारे राज्य की है जिसका बेटा है, और जो दूसरे कौवे आए हैं ना वो दूसरे राज्य से आए हैं। और ये हमारे राज्य के कौवे ने कहा है कि हमारे राज्य में ना लोग सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, पूरा राज्य ही हमारा होना है, क्योंकि हमारा राजा तो बेहद भ्रष्टाचारी है। यहाँ इतना टैक्स लगाया इसने, यहाँ तो जीना हराम कर दिया है, इसलिए हम पूरा राज्य खाली हो रहा है, इसलिए मैं तो बहुत अमीर बन रहा हूँ, सब मेरा ही मेरा है, इसलिए मेरे बेटे के पास तो बहुत कुछ है, आप बेटी दे सकते हो। और आगे चलकर बेटी के बाप ने कहा तो हम भी यहाँ आ जाएंगे, जब तुम्हारा राज्य खाली हो जाएगा तो हम भी एक हिस्से में रह लेंगे। ऐसी बातें हो रही थी। अच्छा ऐसी बातें हो रही थी क्या? मतलब मेरे बारे में कौवे भी ऐसे बात कर रहे हैं? मंत्री ने कहा हाँ महाराज, मैं क्या सुन के ना मैं बेहोश हो गया हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जान है लेकिन जीवन नहीं है, ऐसे लग रहा है। तब राजा को लगा किसी ने चमाट मारी हो अच्छी तरह से। तब उसे समझ में आया मैं क्या गलती कर रहा था, अगर ऐसे करता रहूंगा तो मेरा राज्य तो खाली होना ही है। वो बदल गया। ऐसे एक कहानी है। देखिए एक मंत्री, एक मनुष्य चाहा, उसने अपने राजा को भी बदल दिया। इसीलिए कहते हैं, पिछले एपिसोड में भी हमने सुना है, सत्य बोलने की भी ताकत चाहिए। वो ताकत आएगी सत्य परमात्मा को याद करने से। ऐसी सिद्धि हमें प्राप्त करनी है जो जीवन में रहते हमें लगे कि हम मोक्ष अनुभव कर रहे हैं। आसक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिम परमां संन्यासेनाधिगच्छति। मानव जीवन में हर किसी का लक्ष्य क्या होता है? जो अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाते हैं, स्पेशली भारत में मोक्ष पाना, लौट के नहीं आना।
सबसे मुक्त हो जाना, भव बंधनों से मुक्त हो जाना। लेकिन भगवान जो हमें समझा रहे हैं, मोक्ष पाना है पापों से, मोक्ष पाना है विकारों से, मोक्ष पाना है बंधनों से, दुखों से। उसके लिए क्या करना है? आसक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा। ये शास्त्र क्या कहते हैं? नैष्कर्म सिद्धि है ना, ये मोक्ष के पहले सीढ़ी, मतलब उसके बाद मोक्ष ही मिलना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा गहराई से चिंतन करेंगे। जितात्मा माना जिस आत्मा ने जीते जी जीत प्राप्त कर ले हो, अपने इंद्रियों पर, अपने स्वभाव संस्कार पर, अपने पिछले कर्मों पर, जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो। और अर्थ ऐसे करते हैं कि ऐसे त्यागी हैं जिनको कर्म ने छोड़ दिया हो, है ना। शब्दार्थ ऐसे करते हैं, नैष्कर्म सिद्धि माना कर्म उसका पीछा नहीं करता। कर्म छोड़ना माने क्या है? कर्म हमें नहीं छोड़ता है, हम शरीर छोड़ते तो अपने आप कर्म से हम छूटते, लेकिन शरीर में रहते कर्म हमें बांध के ना रखे, कर्म हमें बंधन ना बने। कर्म हम आसक्ति से करें, स्वेच्छा से करें, प्यार से करें, लेकिन बंध के ना करें। वैसे हम अनासक्त कर्म योग के बारे में सुने हैं। गीता को कई लोगों ने अनासक्त कर्म योग से भी भाषांतरित किया है। आसक्ति से कर्म करने का मतलब है कर्म के ऊपर हमारा ध्यान रहे। हम कर्म करते समय कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए, लेकिन कर्म के ऊपर हमारा अटेंशन जरूर रहे। ऐसा नहीं बिना अटेंशन के हमने कर्म किया और हमने सोचा कि ये क्या हो गया फिर। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? कर्म फल त्याग, जो 18वें अध्याय में पूरा हम ये सुनते आए हैं कि हमें संन्यास और त्याग के डिफरेंस जब हम सुन रहे थे, संन्यासेनाधिगच्छति माना नैष्कर्म सिद्धि से हम संन्यास की ओर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। सम्यक न्यास, जो नहीं चाहिए वो सभी का त्याग करना है। ये देखिए, हमने जो सुना, आसक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, ऐसे करने से कर्म हम कर रहे हैं, हमें कर्म फल में, कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन हम कर्म आसक्ति से कर रहे हैं। अर्थात कर्म में हम न धोखा कर रहे हैं, स्व का कर्म कर रहे हैं, किसी दूसरे का देख के नहीं कर रहे हैं। ये भगवान स्पष्टीकरण देते हैं और आगे और समझाते हुए, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म यथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य अपरा। वैसे तो सिद्धि की बातें हो रही है, सिद्धि के लिए स्वकर्म, स्वधर्म, स्वभाव की बातें हमने सुनी, और कर्म करते समय सब परमात्मा के सामने समर्पण करते हुए कर्म करें, कर्म फल त्याग करें, नैष्कर्म सिद्धि के बारे में हम सोचे। भगवान कहता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या अपनाना पड़ेगा। और एक ब्रह्म माना, देखिए पहले भी हमने इसका स्पष्टता सुनी है कि आत्मा को भी ब्रह्म कहते, परमात्मा को भी परब्रह्म कहते हैं। दोनों में निष्ठा रखना पड़ेगा, खुद पे विश्वास रखे, परमात्मा पे विश्वास रखे। और कैसे निष्ठा? ज्ञान, इसका ज्ञान क्या है, ज्ञान से हम कैसे निष्ठा को कायम रख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये बातें हम आगे चलकर विस्तार से आपको बताएंगे। भगवान कहते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका विस्तार हम आपको बताएंगे बात। क्योंकि आजकल दुनिया में हम क्या देख रहे हैं, मानव के जो कर्म है कई बार उसके अंदर के स्वधर्म को दबा देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए? जैसे कि हमने सुना, ज्ञान सबसे बड़ा है, ज्ञानस्य या परा, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। निष्ठावान होना चाहिए, ज्ञान चाहिए। लेकिन कर्म करते समय मनुष्यात्मा अपने अंदर के सच्चाई की आवाज नहीं सुने तो वो तो तामसिकता हुई ना, वो राजसिकता भी नहीं हुई, सात्विकता तो दूर की बात। ऐसी एक घटना है, राजा और चंद्रा दो
मित्र थे, बचपन में साथ में पढ़ते थे। छोटेपन में उनके अंदर कोई अपने घराने का अहंकार तो था नहीं। राजा बड़े घराने का बेटा था, बहुत बड़े व्यापारी थे उनके पापा, और चंद्रा एक मोची का बेटा था। लेकिन जब खेल में कूद में कहाँ भी राजा थोड़ा सा बेईमानी करता, तुरंत चंद्रा बता देता कि तुम गलती कर रहे हो, तो वो सुधर जाता। फिर राजा ने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई के लिए, है ना, कॉलेज में दाखिला ली, शहर चला गया। चंद्र छोटे घराने का था, इतना पैसा नहीं था। उसने थोड़ी सी और पढ़ाई की और मास्टर की, टीचर की नौकरी ली और वहीं रह गया। एक दिन राजा को लगा कि मैं गांव जाऊं, अपने मित्रों से मिलूं, तो आया, बड़ा सेठ बन के आया था। तो सभी खेलने लगे फिर से, है ना, लगोरी ऐसे खेलते थे पहले। खेल रहे थे तो पहले की आदत से राजा ने थोड़ी सी बेईमानी की। ये बेईमानी करने पर भी चंद्र ना चुपचाप खड़ा रहा। तो पूछा राजा ने, अरे बचपन में तो फटाक से बोल देता था कि तुमने बेईमानी की, अब क्यों नहीं बोल रहा? उसने बोला, बचपन था रे यार, अब तो तू बड़ा सेठ है, तेरी बेईमानी भी ईमानदारी लगेगी। तब राजा ने कहा, मैं ना तेरे जैसे दोस्त को ढूंढते हुए यहाँ आया हूं। अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे फटाक से कोई बोल सके तो गलत है। अरे यार, तेरे जैसे दोस्तों की जरूरत है, तू बदलना नहीं है अपने आप को कभी, है ना। ऐसी घटनाएं कई बंद आंखों को खोल देते हैं, सच में। इसलिए भगवान भी दबे हुए, छिपे हुए, सच्चाई, सफाई, इन चीजों को बाहर निकालने, आत्मा के स्वधर्म को जागृत करने, पुनः आत्माओं को पारदर्शक बनाने, शुद्ध बनाने, स्वच्छ बनाने, क्योंकि शुद्धता, स्वच्छता से ही तो सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, केवल बाह्य नहीं, अंतर और बाहर दोनों तरफ से जब शुद्ध और स्वच्छ होंगे तभी तो बदलाव हम देख सकेंगे, हो सकेगा। इसी उद्देश्य के चलते ही तो गीता ज्ञान की चिंतन माला आपके सामने लाई जा रही है। सुनना तो हम खूब जानते हैं, सुनते भी आए हैं, तारीफों के पुल बांधने में भी हम देर नहीं करते। रे बहुत अच्छा सुनाते हो दीदी, आपने तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन मिला क्या? ना मुझे कुछ मिला, ना आपको कुछ मिला। तो इसलिए हम आप सभी मिलके भगवान के इस आशा को पूर्ण करेंगे, उस उद्देश्य तक हम जरूर पहुंचेंगे कि हम अपने अंदर छिपे हुए आत्मा के अपनत्व को, अपने स्वभाव को, स्वधर्म को जागृत करेंगे, सिद्धि के पथ पर अग्रसर होंगे। देखिए, सब बातों के 3 स्तर परमात्मा ने बताए, लेकिन सिद्धि के 3 स्तर नहीं होते। सिद्धि माना सिद्धि नहीं तो जन्मों से जो पढ़ते आए, अब भी सुन सुन के वही काम किया, तो जन्मों से पढ़ने में अब सुनने में फर्क ही क्या रहा? जब खुद भगवान यहाँ हाजिर है, सुना रहे हैं और हमारे इंतजार में है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन के कब आएंगे, तो उस इंतजार को पूरा करना तो हमारा कर्तव्य है ना। इसके लिए जो भगवान सुनाएंगे वो सभी करने का एक संकल्प दृढ़ता से करेंगे हम, और अपने पर विश्वास रखेंगे। सभी को अपने पर तो विश्वास है ना, किसी दूसरे पर हो ना हो, खुद पर तो विश्वास है ना। तो बस उठाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने अंदर की दृढ़ता को ना ऐसे फैलाइए कि आपके आसपास जितने भी है ना, सबके अंदर दृढ़ता आ जानी चाहिए। अगर ऐसे दृढ़ता हम सभी में ला सके तो और सौभाग्य हमारे, हम भगवान के काम आ सके। तो सिद्धि किसी वस्तु विशेष का नाम नहीं है। सिद्धि हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, आत्म स्वभाव में लौट सकता है, आत्म प्रसादजम का अनुभव कर सकता है। लेकिन उसके लिए बस हमको ही कदम उठाना पड़ेगा। ये इंतजार मत कीजिए कोई दूसरा दृढ़ संकल्प करेगा और हमें दृढ़ संकल्प करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन हम प्रेरणा करने वाले
कराने वाले बने, दूसरों से प्रेरणा लेने वाले नहीं, दूसरों को प्रेरणा देने वाले बने। यही तो भगवान की इच्छा है। भगवान सभी को देता है, हम दाता के बच्चे हैं, हम भी देने वाले बने। जन्मों से लेते आए, लेकिन अब एक जन्म हम भगवान से लिए हुए जो भी ज्ञान खजाना है उसे देने के लिए सक्षम हो जाए। अपने अंदर भरे हुए गुणों को, शक्तियों को इमर्ज करें और सिद्धि स्वरूप बनने का एक संकल्प जरूर करें। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता आत्मा को सशक्त बनाने वाली ऐसी अमृत धारा है जो मनुष्य के हर उलझन एवं व्याकुलता को समाप्त कर सत्य आत्मदर्शन कराती है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि सभी मनुष्य अलग अलग लक्ष्य से आध्यात्म को अपनाते हैं। किसी को मन की शांति चाहिए, कोई इच्छित फल के लिए पूजा अर्चना करता है और कुछ है जो मुक्ति व मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न विधियां करते हैं। परंतु परमात्मा के अनुसार मोक्ष का वास्तविक अर्थ है कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होकर रहना, अपनी इंद्रियों व स्वभाव संस्कार पर जीत पाना, जिसे अनासक्त कर्म योग या निष्कर्म सिद्धि भी कहा जाता है। परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने की सहज विधि का वर्णन करते हैं। स्वयं पर एवं परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर संपूर्ण निष्ठा ही सिद्धि प्राप्त करने का सर्वप्रथम द्वार है। यही विधि आत्मा के स्वधर्म को जागृत करके आत्मा के दैवी संस्कार अर्थात सत्यता, शुद्धता एवं स्वच्छता को उजागर करती है, जिससे आत्मा सहज ही सिद्धि स्वरूप बन जाती है। तो चलिए त्याग के पथ पर सिद्धि प्राप्त करने की इस अनुपम यात्रा में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति।